नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान को परास्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार जारी है, तो दूसरी तरफ वाटर प्रोजेक्ट को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उन पर सस्ती लोकप्रियता और पाकिस्तान में बैठे लोगों को खुश करने का आरोप लगाया है। दोनों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जुबानी जंग शुरू हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट किया कि मैंने हमेशा से सिंधु जल समझौते का विरोध किया और लगातार ऐसा करना जारी रखूंगा। इतना तय है कि किसी अनुचित संधि का विरोध करना कहीं से भी युद्धोन्माद नहीं है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के उस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा। आगे आपको बताते हैं कि इस ट्विटर वॉर की शुरुआत आखिर कैसे हुई। इस जुबानी जंग की शुरुआत तब हुई जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये तुलबुल नेविगेशन बैराज है। इसे 1980 के दशक में शुरू किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि के दबाव में इसे पाकिस्तान के दबाव में छोड़ना पड़ा। अब जबकि सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि शायद हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे जम्मू कश्मीर को तमाम लाभ मिलेंगे। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर महबूबा मुफ्ती ने पलटवार करते हुए निशाना साधा और कहा कि तनाव के बीच में ऐसी मांग करने के लिए उमर की वो आलोचना करती हैं। उन्होंने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नेविगेशन परियोजना को फिर से शुरू करने का आह्वान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महबूबा मुफ्ती ने दोनों देशों की लड़ाई में मारे गए मासूम लोगों की चिंता जताते हुए लिखा कि ऐसे समय में जब दोनों देश पूर्ण युद्ध की कगार से वापस लौट रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को व्यापक हानि और जान माल का नुकसान हुआ है, इस तरीके का बयान देना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से भड़काऊ भी है। हमारे लोग भी देश के किसी अन्य नागरिक की तरह शांति के हकदार हैं। पानी जैसी जरूरी चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि द्विपक्षीय मामलों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का जोखिम भी पैदा करती है। ये महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। देखिए, मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। ख़ासकर जब उमर साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े। वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वज़ीर थे और फारूक साहब यहाँ के वज़ीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक़्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलैटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज़्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो
फिर जो दुनिया की ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर लाइक ट्रम्प फिर इंटरवीन करेगा। मैं समझती हूँ कि इसमें नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना है जो उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए ताकि हम आपस के मसले बायलैटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। हमें आपस में मिल बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। और इस पर फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया और महबूबा मुफ्ती के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने और सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ते रहते हैं। उन्होंने लिखा कि आप ये स्वीकार करने से इनकार करती हैं कि सिंधु जल समझौते से सबसे बड़ा घाटा जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हुआ। मैं हमेशा से इसका विरोध करता रहा हूं और आगे भी ऐसा करना जारी रखूंगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। सीधे मायनों में एक गलत संधि का विरोध करना कहीं से भी युद्ध की लालसा करना नहीं है। ये एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के बारे में है जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हिस्से के पानी से वंचित कर दिया गया था, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये तुलबुल प्रोजेक्ट है क्या और देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये आखिर इतना अहम क्यों है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को वुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ये 1980 के दशक में शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया था। ये प्रोजेक्ट झेलम नदी पर स्थित है और इसका उद्देश्य जल परिवहन और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। तुलबुल प्रोजेक्ट के मायने को भी समझते हैं। ये राज्य में माल और लोगों को लाने ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय चैनल है। पूरे साल नौवहन को बनाए रखने के लिए झील में पानी की न्यूनतम गहराई जरूरी है। अनंतनाग से श्रीनगर और बारामुल्ला तक 20 किलोमीटर लंबे मार्ग पर और सोपोर और बारामुल्ला के बीच 22 किलोमीटर लंबे मार्ग पर वर्ष भर नौवहन सुनिश्चित करने का विचार। ये सर्दियों में केवल 2.5 फीट गहरे पानी के कारण नौवहन योग्य नहीं रह जाता है। इस परियोजना में झेलम में न्यूनतम 4.5 फीट जलस्तर बनाए रखने के लिए झील से पानी छोड़ने की परिकल्पना की गई है। भारत ने झील के मुहाने पर 439 फीट लंबा बैराज बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और 1987 में निर्माण कार्य रोक दिया गया। विशेषज्ञों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि इसके कार्यान्वयन से पूरे केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक आर्थिक लाभ कैसे मिलेंगे। तुलबुल प्रोजेक्ट को वुलर बैराज के रूप में भी जाना जाता है। ये झेलम नदी पर एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल संरचना है। ये जम्मू कश्मीर में देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील के आउटलेट पर स्थित है। इसे सर्दियों के महीने यानी कि अक्टूबर से फरवरी के दौरान झेलम नदी पर नेविगेशन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने इसे रोक दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया गया है। इसलिए 1987 में पाकिस्तान द्वारा परियोजना को रोके जाने के बाद से ही घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कार्यान्वयन जम्मू कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए सबसे तत्कालिक कदम हो सकता है।